क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम सुख व दुख को लेकर चर्चा करेंगे आप सबके बीच में, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मनुष्य सुख और दुख कैसे प्राप्त करता है। क्योंकि दुख तो कोई रहना नहीं चाहता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता है। हर एक लोगों की सोच जो होती है सुख को पाने की होती है। हर एक मनुष्य चाहता है कि मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, लेकिन सिर्फ चाहने से तो होता नहीं है। मनुष्य लाख कोशिश करता है सुख व शांति को पाने के लिए, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दुख आ ही जाते हैं। आखिर ये दुख हमारी ज़िंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हमें कहीं न कहीं गंभीरता से इस बात पर ध्यान देनी चाहिए कि दुख का कारण भी खुद हम हैं और सुख का कारण भी खुद हम हैं। हम सुख का कैसे अनुभव करते हैं और दुख का अनुभव कैसे करते हैं, इस पर विशेष हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मनुष्य चूँकि शुरू से ही उसका एक नेचर है, सुख सबको प्यारा लगता है, दुख पीड़ादायक होता है। दुख कोई नहीं चाहता है, हर एक इंसान सुख की कामना करता है। ये सुख के लिए ही तो तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करना, तरह तरह की मनोकामनाएं आप देखते हैं कि जिसकी पूजा न करनी हो, जिसको न मानना हो, उसको भी लोग मानते हैं, पूजते हैं। ये जानते हुए कि अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग। जानते हैं कि झाड़ फूक सही नहीं है, लेकिन फिर भी झाड़ फूक के चक्कर में तो पड़ ही जाते हैं। ये जानते हैं कि ये मिट्टी की मूरत है, ये बोल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी उम्मीद कि शायद ये मिट्टी बोल दे, शायद ये मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। और ये मनोकामनाएं इतनी लोगों की प्रबल हो चुकी है कि मनुष्य अंधा हो चुका है सुख के चक्कर में, शांति के चक्कर में। सुख पाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। और मनुष्य आज इतना दुखी क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है कि दुख के जड़ हम खुद हैं और सुख के जड़ भी हम खुद हैं। किसी ने सही कहा है कि संतोषम परम सुखम। संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है कि हमें सुखी होने का अनुभव बताती है। आपको बता दें कि इस ज़िंदगी में जब आप ये जान जाएंगे कि दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, तब वास्तव में आप कभी दुख में व्यतीत ही नहीं कर पाएंगे अपने जीवन को। ये जब जान जाएंगे कि संसार नश्वर है, एक दिन जो भी हम अपनी आँखों से देख रहे हैं उस चीज़ को ख़त्म हो जाना है। ये भौतिक जीवन है, और भौतिक जीवन में जो भी हम अपनी आँखों से देख रहे हैं वो सारी चीज़ें नश्वर हैं, कोई भी अमर नहीं है। एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। फिर भी हम उसकी कामनाओं में अपनी ज़िंदगी व्यर्थ में ही गंवाते हैं। कहते हैं ना कि खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। बम्बई जाने के लिए आपको ट्रेन मिलेगी, बम्बई जाने के लिए आपको हवाई जहाज़ मिलेगा, लेकिन जब आप इस शरीर को छोड़ोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलना है, ऐसे ही चले जाना है। और जीवन का सबसे बड़ा जो सत्य है मृत्यु है। एक अनिवार्य हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ है तो मृत्यु है। एक दिन सबको मरना है, कोई भी यहाँ पर अजर और अमर नहीं है। एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है। इस माया के चक्कर में हम उलझे हुए हैं, हमेशा किसी न किसी सोच में डूबे हुए हैं। और ये भी प्रमाण है कि आप जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि आपकी सोच पूरी हो जाएगी।
सपने तो हर लोग सजाते हैं, सपने तो हर लोग देखते हैं, लेकिन पूरा किसी किसी का होता है। कुछ तो ज़िंदगी भर सपने देखने में ही अपने समय को गंवा देते हैं, लेकिन सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको सुख व दुख का एहसास होगा कि वास्तव में सुख क्या है, दुख क्या है। इसी पर हम एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बस आप उस कहानी को पूरा सुनिए, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। एक व्यक्ति, काफ़ी गरीब व्यक्ति, जिसके पास पूरा परिवार था, सुंदर सी हष्ट पुष्ट शरीर भी थी, लेकिन कमी उसके पास धन नहीं था। बेचारा 40-50 रुपए की मजदूरी करता था, उसमें ठीक से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता था। बस यही उसको चिंता खाई जा रही थी कि मेरा भविष्य कैसा होगा, कैसे मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, किस तरह से उन बच्चों की परवरिश होगी। ये सोच में हमेशा मतलब डूबा रहता था। एक दिन ऐसे ही सोच में डूबा हुआ था, उसके अंदर कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई थी। बहुत भिक्षु जा रहे थे और बहुत भिक्षु ने जब देखा उसे तो समझ गए कि कहीं ना कहीं ये बंदा चिंतित है। बोले कि बनते क्यों उदास हो। उस व्यक्ति ने कहा कि बनते जी, हम तो बस इसी सोच में डूबे हैं कि पूरी ज़िंदगी तो हमारी गरीबी में ही निकलती जा रही है। कुछ लोग इतने अमीर हैं कि धन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, और आज हमारे पास इतना भी धन नहीं है जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। आखिर ये भेद क्यों है? क्यों किसी के पास अपार धन है, किसी के पास कुछ भी नहीं है? बनते मुस्कुराए, बोले कि क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास धन हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी एक से बढ़कर एक सुविधाएं हो, घर में एसी हो, 4 व्हीलर हो, मैं भी चलूँ तो लोग मुझे देखें। बस बनते जी उस गरीब आदमी की बात समझ गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो हाँ, मैं धन के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर कुछ भी करना होगा तो मैं धन के लिए कर जाऊँगा, लेकिन मुझे धनवान बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे वो सुख पाना है। बनते जी ने कहा कि चलिए ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलते चलते एक बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा भवन। वहाँ पर जाते हैं, उस आदमी के पास बहुत भिक्षु जाते हैं जहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ था, क्योंकि वह वही आदमी था जिसके नाम से ये पूरी प्रॉपर्टी थी। जाकर पूछते हैं कि प्रिय भंते, ये आपकी पूरी संपत्ति और आप इस संपत्ति के मालिक हैं, इसमें एक से बढ़कर एक सुविधाएं हैं। कहीं ना कहीं आप कभी ज़िंदगी में उदास नहीं रहते होंगे, आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती होगी, आप तो हर जगह से सर्वसंपन्न हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये सुख, ये शांति कैसे संभव है? मैं कैसे उस सुख का अनुभव कर पाऊंगा जब मेरे पास आंखें ही नहीं हैं? मतलब वो आदमी आंखों से अंधा था। वो बोला कि ये धन किसी काम का नहीं है जब मैं इसे देख नहीं सकता हूँ, मैं इसका एहसास नहीं कर सकता हूँ। मैं तो बस ईश्वर से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हे भगवान, मुझे मेरी रोशनी दे दे, ताकि मैं लोगों को देख सकूं, अपने बच्चों को देख सकूं, अपने परिवार से आंखें में आंखें डालकर बात कर सकूं, लेकिन शायद मेरे नसीब में नहीं है। बनते ने इशारों में उस व्यक्ति से कहा कि देखो कितना बढ़िया अवसर है, उस आदमी को आंखें की ज़रूरत है, तुम्हें धन की ज़रूरत है, और कितना बढ़िया मौका है तुम्हें अमीर बनने का।
अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ऐसा करो कि तुम अपनी आंखें दे दो और ये धन ले लो। वो गरीब आदमी सुनने के बाद ही उसके कान खड़े हो गए। बोला, ओ हो, कैसे हो सकता है बनते, जब मेरी आंखें ही चली जाएंगी तो फिर क्या मतलब बनता है मेरी ज़िंदगी का। मैं तो बिल्कुल इसी के समान हो जाऊंगा कि मेरे पास संपत्ति होगी, मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे बश की बात नहीं है, कोई दूसरा उपाय बताइए बंते जी। बंते जी मुस्कुराए, बोले कि चलो ठीक है, दूसरा भी उपाय देखते हैं भाई। धीरे धीरे बंते उस व्यक्ति को लेकर आगे चलने लगते हैं। चलते चलते एक और भवन मिलता है। इस बार 10 मंजिला वो भवन मिलता है, यानी दोगुनी संपत्ति उस व्यक्ति के पास। जाते हैं, उस आदमी से मिलते हैं। वो आदमी बैठा हुआ था। बोलते हैं कि आप कैसे हैं? बोला कि ठीक ही हैं। आपके पास तो इतनी संपत्ति है, आपके पास तो इतने अपार धन है, लेकिन फिर भी आप उदास मन से ऐसे बोल रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि आपके पास बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों नहीं, ये सारे धन हैं, लेकिन इन धन का क्या, जब मैं इसे छू नहीं सकता हूँ, मैं अपने हाथों से इसका एहसास नहीं कर सकता हूँ, सुख का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे पास अनेकों 4 व्हीलर है लेकिन मैं चला नहीं सकता हूँ। मेरे पास दुनिया की सारी सुविधाएं हैं लेकिन मैं उसे उठाकर एहसास नहीं कर सकता हूँ। चूँकि वह आदमी दोनों हाथों से अपाहिज था। बंते ने इशारे में फिर से उस गरीब व्यक्ति से कहा कि देखो, ये बहुत बढ़िया अवसर है, ऐसा करो कि तुम अपने हाथों को दे दो और ये सारी संपत्ति ले लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये भी मेरे वश की बात नहीं है। बनते कोई दूसरा उपाय देखो, जब मेरे हाथ ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या। कोई ऐसा नहीं उपाय है जहाँ पर धन भी मिले और वो आदमी भी तंदुरुस्त हो, सुख संपन्न हो। तो फिर चलते चलते एक आदमी, चूँकि उसके पास इन दोनों से भी बड़ा मकान था, यानी 20 मंजिला मकान था, वो आदमी काफ़ी चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। तंदुरुस्त भी था, उसकी एक बच्ची भी थी, लेकिन चेहरे पर चिंताएं साफ झलक रही थी। उस बौद्ध भिक्खु ने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि देखो, इससे पूछते हैं शायद यहाँ पर तुम्हारी बात बन सके। तो भिक्खु ने उस आदमी से पूछा कि आप 20 मंजिलों के मालिक हैं, आपके पास अपार संपत्ति है, फिर भी आप उदास बैठे हैं। आपको तो हमेशा खुशहाल होने की ज़रूरत है। आपके पास जो इतने धन हैं, इसे तो आप कई पुश्तों तक अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर ये चिंता कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती। मैं समझ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि आप के इस मायूसी का कारण क्या है, आप जो चिंता हताहत हैं ये क्यों हैं। तो अमीर व्यक्ति ने कहा कि चिंता का कारण तो एक औरत है मेरी, जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर आदमी को देखकर उसके साथ भाग गई है। देख लो जी, यह धनी तो मेरे और उसके बीच में एक दीवार बना है, चूँकि उसने मुझसे भी अमीर आदमी को देखकर, एक छोटी सी बच्ची भी है, मैं हूँ, और हम दोनों को छोड़कर भाग गई है। और मैं खोज रहा हूँ, अगर वो मिल जाए और उसका प्रेमी मिल जाए तो मैं उनका कत्ल कर दूँ। बोले भिक्खु कि नहीं नहीं नहीं, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बोले कि महाराज मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं आपको समाधान बताऊंगा, लेकिन पहले आप ऐसा करिए कि हम लोग बहुत भूखे हुए हैं, सुबह से निकले हैं, करीब शाम हो चुकी, हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, प्लीज़ आप हमें खाना खिला देंगे तो उसके बाद शायद हम आपको आपका उपाय बताएं। तो वो आदमी खुशी से बोला कि क्यों नहीं, अगर आप मेरे समाधान को बताएंगे और आप भूखे हैं, चूँकि मेरा कर्तव्य है। वो आदमी वैसा था भी कि उसके दरवाजे पर कोई साधु संत
कोई बहुत भिक्खु आ जाए तो बिना खिलाए उनको भेजता नहीं था, क्योंकि अभी फ़िलहाल टेंशन में था, उसकी पत्नी थी नहीं। लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं आपके खाने की व्यवस्था करता हूँ, बोलिए आप लोग क्या खाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए आप कुछ भी खिला दें, लेकिन खाने में आप कुछ कांच के टुकड़े लेकर आना। तो मन ही मन में सोचा कि भाई अजीब ये आदमी है, खाने में लोग सलाद मांगते हैं, खाने में अचार मांगते हैं, लेकिन ये कांच के टुकड़े क्यों मांग रहा है। लेकिन फिर भी चूँकि आदेश था, बोले कि ठीक है आपके हिसाब से आपके भोजन का व्यवस्था करता हूँ। वो आदमी खाने की व्यवस्था किया, उसके बाद कांच के टुकड़ों की भी व्यवस्था की। खाना परोस दिया गया था, कांच के टुकड़े भी वहाँ पर रखे थे। उस बौद्ध भिक्खु ने कहा कि कृपया आप भी बैठिए, क्योंकि हम साथ में खाएंगे तो आनंद कुछ अलग होगा। आप चिंता में हैं और मुझे लग रहा है कि आप भी खाए नहीं हैं, तो जाहिर है कि आप भी भूखे होंगे। तो सभी लोग एक साथ खाते हैं। फिर सभी लोग का खाना सामने पड़ा होता है और बौद्ध भिक्खु ने क्या किया कि उस कांच के टुकड़े को उनके थाली में डालकर उस भोजन में मिला दिया और बोले कि अब आपका खाना तैयार है, खाइए। बोले कि अजीब आदमी है। बोले कि महाराज मैं कैसे खा सकता हूँ इस खाने को, इस खाने में तो कांच है और पता है कि जब ये मैं कांच खाऊंगा तो कितना पीड़ादायक होगा, कितना कष्टदायक होगा और शायद इस कांच की वजह से मेरी मृत्यु हो सकती है। फिर मैं इस भोजन को कैसे खा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बस यही तो बात समझने वाली है, इसी बात को तो मैं समझाना चाहता हूँ। इसका उपाय तो यही है कि आप भोजन से उन कांचों को छांट कर फेंक दें, तभी वह खाने योग्य होगा, वरना आप इसको नहीं खा सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप भोजन में कांच को डाले हैं और उन कांचों को फेंकना होगा, तभी आप स्वच्छ व शुद्ध भोजन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपकी ज़िंदगी तभी सही मायने में मानी जाएगी जब आप ऐसे ऐसे कांच के टुकड़ों की भांति जो आपकी ज़िंदगी में रिश्ते हैं, उन रिश्तों का त्याग करें। उन रिश्तों का क्या जो आपको कष्टदायक महसूस होते हों, उन रिश्तों का क्या जो आपको कष्ट देते हैं। तो आप उनको मारने से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। बदनामी सो हो गई है, लेकिन फिर भी यदि आप उनका कत्ल करते हैं तो आप चैन से जी पाएंगे। तब तो आप और कहीं ना कहीं कष्टदायक आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। आप प्रेजेंट को देखिए, वर्तमान को देखिए। आपके पास एक लड़की है, उस लड़की की ज़िंदगी को देखिए। आप अपनी ज़िंदगी को देखिए। जो गया सो गया, वो फिर दोबारा आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपकी बच्ची आप पर निर्भर है, उसे पता है कि मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरे पिता तो हैं। उसे उम्मीद है कि मेरे पिता मेरी परवरिश करेंगे और मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं देंगे। और इस उम्मीद में वो बेटी अभी भी किस तरह से खेल रही है आप देख सकते हैं। उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई थी और तुरंत उनके चरणों में गिरकर बोला कि महाराज हमें क्षमा कीजिए, और आपने मुझे वो ज्ञान दे दिया कि मुझे समझ में आ गई यह बात कि वास्तव में ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है। तो उस बौद्ध भिक्खु ने कहा कि देखिए ऐसा ही होता है, हम भूत के चक्कर में और भविष्य के चक्कर में अपने वर्तमान को खो देते हैं। और जो व्यक्ति भूत और भविष्य में अटका रहता है वो कभी भी ज़िंदगी में खुशी नहीं रह सकता है। तो इसलिए हमें वर्तमान को देखना चाहिए। वहाँ से विदा होते हैं दोनों बौद्ध भिक्खु और वह गरीब आदमी। वापस आते वक्त उस आदमी ने कहा कि बनते, मैं मानता हूँ कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, हमें वर्तमान में रहने की ज़रूरत है, हमें उन सपनों को नहीं देखना चाहिए जो सपने कभी पूरे ना हो। तो फिर भी क्या हमें यही सोचकर बैठ जाना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए? क्या हम अपने परिवार के विकास के लिए, क्या अपने भविष्य के लिए कुछ सोचे नहीं, कुछ करे नहीं? तो भंते ने कहा कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन वर्तमान में रह कर करिए।
आप फल की इच्छा मत करिए। ये नहीं कि मतलब हम कर रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए, कर्म को करिए, और आप कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फल मिलेंगे, और नहीं भी मिले तो आप संतोष रखिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन सफल तभी माना जाता है जब वह स्वस्थ हो, संतुष्ट हो, उसका मन शांत हो और उसके चेहरे पर खुशी नज़र आए। वही मनुष्य वास्तव में सफल होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कहीं ना कहीं शिक्षा मिली होगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।